जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा सेट नंबर 16 है। सेट हमारा 16 है और टोटल एग्जाम आपका 57 सीट में हुआ था और हम इसके 16वें नंबर को डिस्कस करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। पहले मैं चेंज कर लूँ अपना कलर। चलिए पहला क्वेश्चन है, सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की थी। कहाँ पे? तो बॉम्बे में हुआ था। केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को 1867 में बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता दिया था। याद रखना है कि बॉम्बे में आपका प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में। कौन किया था? आत्माराम पांडुरंग ने किया था, लेकिन किसकी हेल्प से किया था? केशव चंद्र सेन की हेल्प से किया था। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। फिर आपका जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना आपका राजा राम मोहन राय ने किया था। और बहुत सारे समाज है, जैसे आपका आर्य समाज हो गया। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था और उनको भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। आपको ये इंपॉर्टेंट बात याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, एस्टेप्सिन एंजाइम जो वसा में वसा अम्ल को और ग्लिसरॉल में बदल देता है, वो आपका अग्नाशय से स्रावित होता है। तो एस्टेप्सिन जो था है एंजाइम जो वसा को वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदल देता है, कहाँ पर स्रावित होता है? तो ये होता है आपका अग्नाशय से। नेक्स्ट है, 5 अप्रैल 2022 को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका मनोज सोनी हो जाएंगे। तो इससे आपको क्या मिलता है? इससे आपको यही सीख मिलती है कि आपको सारे के सारे अपॉइंटमेंट आपको याद करना पड़ेगा। स्पेशली आपको उनका जो भी आपका संविधान का पार्ट है उसका तो जरूर ही, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, कैग हो गया, इन सब का आपको अपॉइंटमेंट आपको याद करना होगा। तो यूपीएससी के अध्यक्ष आपके मनोज सोनी को बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 से 35 संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से संबंधित है। आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स को आपको अच्छे से घुल के पी जाना है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो आपका 32 से 35 वो आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। 22 से 25 आपका फ्रीडम हो जाएगा। 28 से 33 से कुछ नहीं होगा। 25 से 28 आपका रिलीजन से हो जाएगा। 29-30 आपका हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज रहेगा, जो कि माइनॉरिटी से संबंधित है। और यहाँ पे जो आपका 14 से 18 आपका इक्वालिटी से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपका 2016 में किया गया था। किसके लिए था? एलईडी बल्ब से संबंधित था। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो आपका 2016 में आपका स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है, उड़ीसा का रज पर्व त्यौहार जीवंत सांस्कृतिक परंपरा और कृषि जीवन से संबंधित है। यह आपका जून महीने के 3 दिनों के लिए आयोजित होता है। इसका तो कोई और छोड़ नहीं है, कभी त्यौहार पूछेगा तो कभी त्यौहार का दिन पूछेगा और कौन से महीने का पूछा, तो ये आपका काफ़ी टफ क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो त्यौहार वाला है 3 जून के महीने में मनाया जाता है। तो रज पर्व आपको बस याद रखना है कि रज पर्व कहाँ मनाते हैं? तो आपका मनाते हैं हम उड़ीसा में मनाते हैं। उड़ीसा का रज पर्व है। तो बाकी ठीक है। तो पूछा आपका जीवंत सांस्कृतिक परंपरा और कृषि जीवन से संबंधित, यह जून महीने में 3 दिनों के लिए आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है, 2022 में लोकसभा में पारित कौन सा विधेयक राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान बड़ोदरा के गति शक्ति विश्वविद्यालय में बदलने की मांग करता है? तो ये हो जाएगा आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2022 में लोकसभा में पारित कौन सा विधेयक राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान वडोदरा को गति शक्ति विश्वविद्यालय में बदलने की मांग करता है? तो हो जाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है? तो भारत के बिहार में 2 विश्वविद्यालय हैं। एक तो पहला आपका नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना आपका कुमार गुप्त ने किया था, और दूसरा है हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना किया था आपका किसने? धर्मपाल ने किया था। एक और विश्वविद्यालय है उदांतीपुर विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना गोपाल ने किया था। इन तीनों को फैक्ट को आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट का नारा किसने दिया था? ये नारा दिए थे बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल के दौरान में ये आपका नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट है, जो एंडेमिक होता है, एंडेमिक स्पेसीज आर दोज स्पेसीज, वैसे स्पेसीज को कहते हैं एंडेमिक स्पेसीज जो प्लांट्स एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिव इन पर्टिकुलर एरिया, वो किसी खास एरिया में ही पनपते हैं, तो उनको हम एंडेमिक कहते हैं, एंडेमिक स्पेसीज कहते हैं। तो ऐसे स्पेसीज जो सिर्फ पर्टिकुलर स्पेस में ही पाए जाते हैं, पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, उनको हम एंडेमिक स्पेसीज कहते हैं।
नेक्स्ट है 11, इस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना को पहचानना है। वह भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्यशैली दोनों की गुरु हैं। उन्होंने वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये हैं आपकी सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह का संबंध आपका ओडिसी से भी है और आपका यहाँ पे भारतनाट्यम से भी है। सोनल मानसिंह और ओडिसी डांस, सोनल मानसिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोनल मानसिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओडिसी और भारतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध आपके किससे हो जाएगा? भारतनाट्यम से हो जाएगा। सोना नारायण का बताइएगा और मिलानी साराभाई का बताइएगा किससे संबंधित है। वैसे मिलानी साराभाई ये दोनों जो आपका भारतनाट्यम से संबंधित हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक वर्चुअल इवेंट के माध्यम से 2025 तक क्षय रोग को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान और आपका निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। निक्षय पोर्टल जो आपका यहाँ पे टीबी के से संबंधित है। याद रखना है कि जो है आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक वर्चुअल इवेंट के माध्यम से 2025 तक टीबी को खत्म करने का इरादा है। नेक्स्ट है इनमें से आनंद नीलकांतन के पहले उपन्यास के शीर्षक क्या है? तो ये हो जाएगा आपका असुरा टेल ऑफ द वैंक्विश्ड। ठीक है, असुरा टेल ऑफ द वैंक्विश्ड जो है आपका किसका है? आपका आनंद नीलकांतन के पहले उपन्यास का शीर्षक है असुरा। नेक्स्ट है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना यानी पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका महुआ के द्वारा। महुआ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है पीएम स्वनिधि योजना। उसी तरह से एक स्माइल योजना है, वो आपका भिखारियों के लिए है और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा किया गया है। पुंगचोलम आमतौर पर धार्मिक शुभ अवसरों पर गीतों और ढोल के ताल पर किया जाता है। यह प्रसिद्ध रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो आपका मणिपुर राज्य में किया जाता है। तो पुंगचोलम जो है कहाँ का है? तो मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र का लावनी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का कथक हो जाएगा, केरल का आपका मोहिनीअट्टम और कथकली हो जाएगा। इजी है, आप सबको ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो यह जो भारतीय राज्य सूची में कौन आएगा? तो आपका बंदरगाह नहीं आएगा, रेलवे नहीं आएगा, रेलवे सेंटर का है, बैंकिंग भी सेंट्रल का है, लेकिन आपका कृषि जो आपका स्टेट का है। तो कृषि जो आपका किस में आता है? राज्य सूची के अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट है रोपण कृषि के प्रमुख क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। जो रोपण कृषि होता है मुख्य तौर पे आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है? तो ये है आपका प्रति 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं। ये आपका 2011 का आपका जनगणना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 943 हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच स्टेट हैड द हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ बिटवीन 2001 से 11? 2001 से 11 के बीच में जो हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ दिखा गया है वो किस राज्य का है? तो आपका मेघालय का है। मेघालय का हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ नोट किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सरोद बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो सरोद के लिए कौन से फेमस है? अमजद अली खां। अमजद अली खां का संबंध किसे? सरोद वादन से हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां सहनाई वादन से हो जाएगा। जाकिर हुसैन तबला वादन। रविशंकर जो है कौन? पंडित रविशंकर जो है सितार से संबंधित है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करने वाला है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत करने वाला है। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन में याद रखना है, तराइन का जो युद्ध हुआ था ये 2 युद्ध हुआ था। पहला जो युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध, दोनों सेम लोगों के साथ लड़ा गया था। दोनों जो है आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। पहले युद्ध में, तराइन का पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा देता है। दूसरे वाले में जस्ट उल्टा होता है। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और इसको मार देता है। तो पहला पूछा है तो पहला जो आपका 1191 में लड़ा गया था और दूसरा 1192 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थी 1858 में भारत की मालिक यानी एम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के संप्रभु बन जाती है? तो ये बनती है आपके भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ये बन जाती है एम्प्रेस ऑफ इंडिया। याद रखना है इसको। 1857 के रिवॉल्ट का ये दौर है। तो भारत सरकार अधिनियम के तहत ये आपका एम्प्रेस ऑफ इंडिया बनती है महारानी विक्टोरिया 1858 में, एक्ट ऑफ 1858 के। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष
1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी? क्या था वहाँ पे? 1764 में आपका बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिसमें मुगल जो है हार जाते हैं, जिसके कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे। और इनके साथ जो है टीटी चलता है, जिसके हिसाब से 1765 में टीटी ऑफ इलाहाबाद चलता है शाह आलम के साथ। और ये जो है बंगाल की दीवानी किसको देते हैं? ब्रिटिश को देते हैं 26 लाख रुपए में, याद रखिएगा। ठीक है, तो और लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रसिद्ध हीराकुड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो हीराकुड कहाँ पे है? तो हीराकुड जो आपका ये आपका उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। और हीराकुड का जो है आपका कटक नदी के पास भी है, कटक नदी के पास डैम है, और हीराकुड डैम कहते हैं कटक नदी पे। और उड़ीसा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीराकुड का नाम आएगा तो आप उड़ीसा यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने सेट 16 को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं अगले सेट में, जल्द ही हम लोग 57 सेट को यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।